यहाँ पर एक विशेष बात है, अभी तक पूरे प्रकरण तुमको समझ में नहीं आया निर्गन जी। यहाँ प्रकरण ये चल रहा है, वक्ता का चित्र, चित्र यानी विचित्र, विचार, सत्य असत्य आदि नाना रूप की बुद्धि है वो विवक्षा। तो उन्होंने कहा आपके वचन अर्थ में विचारी हैं, अर्थ में विचारी है और बाह्य अर्थ में विसंवादी है। कहाँ ले गया? आपके वचनों पर बाह्य अर्थ में विसंवादी है। बाह्य अर्थ में विसंवादी है क्योंकि तुम बाह्य अर्थ मानते भी नहीं ना, बुद्ध बाह्य अर्थ को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने बाह्य अर्थ में विचारी बोल दिया। तो सराग के समान वीतराग की चेष्टा करते, ऐसा वचन है। वीतराग सराग जैसी चेष्टा करेगा और सराग वीतराग जैसी चेष्टा करेगा। ज्ञान अद्वैतवादी, जो विज्ञान अद्वैतवादी है वो ये कहता है कि सब कुछ परम विज्ञान का चल रहा है, अर्थ अन्य कुछ नहीं है। सुनो ना आप, जैसे कि ये लेंस का परमाणु लेंस में चल रहा है, मुकुर मयूरवत। हम लोग शादवादी हैं, इसी सिद्धांत से सिद्ध कर रहा हूँ मैं। मुकुर मयूरवत वचन आगम का है, मुकुर मयूरवत। तुलसीदास, ये आपके कैमरे के लेंस में पड़मन चल रहा है कि विशुद्ध सागर उसमें प्रवेश कर गए? देखा, भाषा सीख गया। पड़मन चल रहा है किसका? कैमरे का। क्या पीयूष, ये तुलसी भाई की पूरी बात सत्य है क्या? कैमरे का प्रबंध कर रहा बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन प्रश्न है ना, मुकुर मयूरवत, मुकुर मयूरवत, मुकुर यानी दर्पण, मयूर यानी मयूर। तो जो कभी आपने देखा हो चिड़िया कहीं घर में कांच रख दो है ना, वो चोंच मारती रहती हैं, कब रख खून खून हो जाए, उन्हें लगता है कि अंदर चिड़िया है। वो कोई चिड़िया नहीं है, स्वयं अकेली है, परंतु अब उसमें चिड़िया नहीं है, वो कांच का ही प्रबंध चल रहा है। एक पक्ष है, एक पक्ष है, कांच का ही प्रबंध चल रहा है। तो विज्ञान अद्वैतवादी ने यही पक्ष पकड़ लिया कि ज्ञान का ही प्रबंध चल रहा है, चिड़िया नहीं है दूसरी, मयूर नहीं है दूसरा। बाहर का जो मयूर है वो एक ही मयूर है, दर्पण में जो झलक रहा है वो तो परछाई है, प्रतिबिंब है। लेकिन प्रश्न ये है, अब तुलसी भाई देख, मेरा चेहरा तुम्हारे कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि मैं आ गया तो तुम्हारा कैमरा चेतन हो जाएगा अथवा मैं चेतन हो जाऊंगा, बराबर। ये समझाने का एक पक्ष है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी में क्या लिख रहे हैं उसे भी समझना चाहिए। यदि तुलसी भाई आपके लेंस का प्रमाण है बेटा, तो आपके लेंस से मेरे चेहरे का प्रमाण क्यों दिख रहा है? ये प्रश्न करो भाई सारस्वत जी। क्योंकि मेरे ऊपर फोकस किया है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मेरा चेहरा तुम्हारे लेंस में कारण बन रहा है। बोलो, कहीं ना कहीं मेरा चेहरा तुम्हारे लेंस में पड़मन से सहकारी बन रहा है। लेंस का पड़मन लेंस में ही चल रहा है, तो मैं न होता तो मैं ही क्यों झलका? इसी प्रकार से केवली के ज्ञान में सारा जगत झलक रहा है। ये कहूं केवली का ज्ञान केवल ज्ञानभूत है, ऐसा कहूं? यदि ज्ञेय न होते तो केवली के ज्ञान में ऐसा झलकता क्यों? इसलिए ज्ञेय प्रमाण भी ज्ञान है और ज्ञान रूप भी ज्ञान है।
बराबर। ऐसा समझोगे तभी तत्व समझ में आएगा। इसलिए हमने बोले के प्रश्न का उत्तर दिया है। अब पीयूष बीच में बोले थे तो अद्वैतवादी उनने क्या किया, पीयूष विज्ञान अद्वैत ने बोले, उन्होंने सोचा तो गहरा, बोले ज्ञान का ही तो प्रमाण चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अरे ऐसा बोल दिया, बाकी कुछ है ही नहीं, माया माया। ऐसा नहीं बोलना, तो गलत बोल दिए हैं। मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान का प्रमाण है, पर ज्ञेय ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, परंतु परज्ञेयों का अभाव नहीं है। उन्होंने परज्ञेयों का अभाव कर दिया है, ये उनके तत्व की भूल है। और वर्तमान में जो नए विद्वान हैं उन्हें समझ में आने लगी, तो वे जैन दर्शन की भाषा बोलने लगे। बेटा सुना आपने, वे जैन दर्शन की भाषा बोलने लग गए। बोले जो माया का है ब्रह्मद्वैत ने जगत माया का है, एक खलु द्वितीयो नास्ति, एक खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही दूसरा नहीं है, बाकी सब माया। तो माया का मतलब ब्रह्म रूप नहीं है, ऐसा उनने जोड़ लिया अभी, लेकिन पहले जुड़ा नहीं था। ब्रह्म रूप नहीं है। जैन दर्शन सनातन अनादिकाल से कहता आ रहा है, सदैव सर्वम को निश्चय स्वरूपादि चतुष्टया अस्दैव व्यवहार संचयन विवतिष्ठते। शत अपने चतुष्टय में प्रत्येक द्रव्य सतरूप है, पर चतुष्टय में असत भूत है, लेकिन असत कुछ भी नहीं है। सद्रव्य लक्षणम। अब ये व्याख्यान जब ये जैसे पढ़ के बच्चे सुनेंगे तो इनको मस्तिष्क में चलेगा, भले इनको समझ में नहीं आए, पर ये समझ में आएगा कि जैन दर्शन का कोई गहरा विज्ञान चल रहा है, गहरी व्याख्या चल रही है। ये इनको तुम सिर नहीं पकड़ के झुकाना, अपने आप इनका अज्ञान तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। बेटा सुन रहा कि नहीं? एक प्रवचन हमने आपका कराया, पूरे देश में तहलका पड़ा। बाहर की बात करोगे, हंसी मजाक की करोगे, तो श्रोता भी समझ जाते हमारी क्वालिटी की ही है। ठीक है, आगे चलो। कल्पना से, कल्पना मात्र, लेकिन हम कल्पना अवस्तु की नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तब समन्त स्वामी ने कहा मुख्यार्थ समृद्धि ना बिना मुख्यार्थ समृद्धि। कल्पना जो कर रहे हो, उपचार यानी कल्पना, तो मुख्य भाव है प्रयोजन होते चोपचार प्रवर्तते। ओ मित्र कैसा लगा? बैठा है बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल गंभीर। चक्रवर्ती भरत बैठा हो, भरत है ही नहीं है वो। कल्पना की गई क्यों भरत की? क्योंकि भरत अवस्था। ये समाज देखो, ये देखो श्रीफल लिए श्रद्धा से खड़े हुए हैं, जैसे आज ही मुनि दीक्षा के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हूं। कितने शांत चित्त से खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हैं? जैसे ऋषभ देव के सामने उनके 99 पुत्र जाके खड़े हो गए थे, बिल्कुल हाथ जोड़ करके, स्वामी दीक्षाम देहि। ततस्थ ननु ततः कार्यस्य कारण विचारात् तस्यतः कुतस्य कुतः तत्पत्ति विरोधात्। ये है यहाँ पर कार्य के किसी उत्पन्न होने में विरोध नहीं होता, उस कार्य के किसी से उत्पन्न होने में विरोध नहीं होता। क्यों? कुतः इतरत विरोध है, इतर से कोई विरोध, इतर से कोई विरोध। ये शब्द क्यों बोला?
यदि विजाति कारण से कोई कार्य होगा, इसमें कोई विरोध नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो देखो, गेहूं के दाने से गेहूं ही उत्पन्न होगा, बाजरे से बीज से बाजरी उत्पन्न होगा, ठीक है। अब प्रश्न ये, पीयूष, चीन के लोगों की आंखें सबकी ऐसी कैसे होती हैं? उनका बीज ही ऐसा है, ठीक है। इधर अपने भारत में गोरखपुर साइड के लोगों को देखो, गोरखों को देखो, नेपाल के लोगों को देखो, चेहरे पर अंतर है। दक्षिण उत्तर के लोगों में चेहरे में अंतर है। राजस्थान को, ये जो अपन जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश। यहाँ की भाषा, यहाँ का स्वभाव, यहाँ का वातावरण आप देखो भिन्न है। उधर आप बनारस साइड जाओ, उत्तर प्रदेश, वो भी है, अंतर है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपन गए, उधर बासुकुंड साइड गए विदेह के पहले, तो कितनी हालत खराब थी, कितनी हालत खराब थी। वहाँ के लोग मालूम कि बोले, महाराज जी यहाँ से तो आप निकल जाओ, यहाँ तो जितनी उच्च जाति के लोग हैं सब मांस खाते हैं, पानी 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 पानी, ठीक है। तो इसलिए पीपल के बीज से बट उत्पन्न नहीं होता। तो आप नहीं कह सकते हो विविचार लगा दो, ये विविचार सब जगह नहीं लगता। विविचार होता है इसलिए विविचार है। देखो हमने अर्थ बदल दिया। यदि किसी से कोई उत्पन्न हो तो विविचरित हो जाएगा, पर विविचरित होता नहीं है। लेकिन एक गहरा विषय क्या निकाला था? वो ये निकाला था कि संजंत सागर को सोच रहे हैं, यह सोचना, संजंत सागर को सोच रहे हैं, और ये प्रभावी साधु, ठीक है, इनके हजारों चेले, अब हजारों चेले जिनके पास हैं, उनका जो भी सोचो वो आगम के सामने रख के हो। सुनो ना भैया, हजारों चेले जिनके पास हैं, तो अब माना कि एक कहाँ से समाज आई? मेरठ से, सरायन से। हाँ, अब ये सराय से श्रावक आए, ठीक है। देखो देखो इधर देखो, इनने देखा कि ये मुनि महाराज के 1000 शिष्य हैं। 1000 शिष्यधारी मुनिराज को देख करके ये संपूर्ण सराय समाज प्रभावित हो गई बेटा। अब जिनके 1000 शिष्य वो जो कहेंगे सही तो कहेंगे, ये भूल, ये भूल। जिनके 1000 शिष्य सही तो कहेंगे। इस सोच ने पूरा नाश किया धर्म का। अरे बहुमत सुनो, ये कोई तुम्हारा चुनाव नहीं हो रहा है। बहुमत राकेश समझो, बहुमत अपने पुण्य के कई पीठ ठोक लिया करो राकेश। बहुमत बोला, इधर देखो, मैं गंभीर शब्द पर आप बहुमत मत लाओ। अब जिनके 1000 शिष्य हैं और छोटे मोटे लोगों ने देखा ये 1000 शिष्य का गुरु है, तो बात तो सही होगी, तभी तो लोग इतने आए लगे। बस ये तुमने क्या कर दिया, इनके गांव में जो परंपरा चल रही थी उसे समाप्त करके 1000 गुरु शिष्य के गुरु को इन्होंने पकड़ लिया, और परिणाम ही निकला। अब जो 1000 शिष्य के गुरु थे उनका बुद्धि विपरीत हो गई, और उन्हें जो कुछ शिष्य इतने गुरु भक्त निकले, जो गुरु कहे वो सत्य, जो गुरु कहे वो सत्य। मालूम चला कि हजारों शिष्यों ने अपने गुरु की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया और उसी का प्रचार किया, तो मालूम चला कि लोक में हिंसा को धर्म कहना प्रारंभ कर दिया। मार के मत खाना, मरा खा लेना। ये कहां से प्रारंभ होता है सारस्वत जी? गुरु से ही प्रारंभ होता ना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा मारना मत, मरा खा लेना। परिणाम क्या निकला? अब जान के पटक पटक के मार देते हैं, वो कहते मरा खा रहे हैं। बोध गया में गया था, बोध गया वहां अलग से लिखा था, मांस की दुकानों पर लिखा था अलग से
मरे का मांस, ऐसा लिखा था वो हो। चाहे मरे हो चाहे ना मरा हो, चाहे मार के बना हो चाहे कच्चा हो पक्का हो, माँ भगवान महावीर ने कभी अपने शिष्यों से नहीं कहा कि बेटा तुम मांस का कण खाना। ये उपदेश क्यों नहीं दे पाए? कौन सी जरूरत पड़ गई मांस खाने की? रसना के लोग, यदि आपको खाने को नहीं मिलता तो उस समय भगवान महावीर स्वामी सामने समकालीन थे, वे कहाँ भूखे मरे, और मर भी जाते तो समाधि करते। नहीं, इससे तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है। ए मध्यम मार्ग की उत्कृष्ट मार्ग की रक्षा करना है तो मध्यम मार्ग निकालना मत। लिख लेना डायरी पे घर जाके, आज की तारीख भी। उत्तम मार्ग की रक्षा करना है तो मध्यम मार्ग निकालना मत, सीधे डायरेक्ट मना करना। जैसे कि अभी तिलोक तीर्थ के भैया जी आए ना, बोले चातुर्मास के अंदर आप हमारे यहाँ चलना। मैंने डायरेक्ट मना कर दिया। बोले क्यों? ये भी हो सकता है सारस्वत को भेज दो, कोई बिल्कुल नहीं। ये मध्यम मार्ग निकाल देंगे ना तो बीच में सारस्वत जब मुखिया बनेंगे तो वे अपने शिष्यों को ऐसे शुरू कर देंगे। चातुर्मास का परिणाम ही समाप्त है। चातुर्मास कम वो छोटे स्थान के कारण नहीं कर रहे। कितनी अभी तो बस बिहार करने बंद करने का समय आ गया, कितने क्यों चूर नहीं कर रहे, देख नहीं रहे आप रोड पर? आओ, बोला मध्यम मार्ग नहीं निकालने का। मध्यम मार्ग नहीं निकालने का, आपको मार्ग निकालने नहीं है। हमारे आचार्यों ने गृहस्थ धर्म और मूली धर्म दो कह दिए हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं है गृहस्थ धर्म का पालन करो। हम उसको रात्रि भोजन त्याग कहते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 4 प्रकार के आहार में से इन्होंने 1 प्रकार के आहार का त्याग किया है। अब मैं आप जैसे लोगों को समझ गया, ऐसा बोलूंगा। यदि ओ बालक कहाँ से आया? हापुड़ से आए हो? रात्रि खाते हो? रात्रि में भोजन करते हो? अब ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ 8 बजे तक करते, कम से कम 8 के बाद तो पाप से बचेगा। लेकिन ये नहीं कहना कि हमारा रात्रि भोजन त्याग है। आप यही बोलना कि आपने वो मेरा रात्रि भोजन त्याग मैं 8 बजे के बाद नहीं करता हूँ, तो दूसरे लोग यही करना शुरू कर देंगे। आप ये बोलना कि मेरा रात्रि भोजन त्याग नहीं है, लेकिन रात्रि में इतनी सीमा लिए हूं मैं। ठीक है ना? ये तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा बेटा। ठीक है? रात्रि भोजन त्याग जब कहलाएगा जब सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन छोड़ दोगे। ठीक है? चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे भोला हो, इसमें यह नहीं चलता गुरुजी आप कितने बजे छोड़ते हो, हम कितने बजे छोड़े हैं, लेकिन अपने व्रत पालन आप करो, भूखे रहो। आइए ननू, क्या रे बालक, हमने तीसरा पक्ष निकाला इसमें से, वो निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? ये भी होता है। न खलु निवत्त करणजन्यम कार्यम कर्ण में भेदम गम्यते गम्य शक्य। अब प्रश्न है, न खलु, ओ काला जी समझ में आया? चेले चाटों को गलत नहीं समझाना, सही से समझाना। नहीं तुम सोचो हमने ऐसी सोची थी, ऐसी नहीं सोचने, जैसी लिखी वही कहने हैं। ठीक है? न खलु, अनियत कारणजन्यम कार्यम, और निश्चय से अनियत जन्य कारण कारण में गम्यते शक्य। जो आप ये कह रहे हो अनियत, निश्चित अनियत कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य कारण के भेद को नहीं बतलाता, क्योंकि उसमें वैसी शक्ति नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। पीयूष सुन भाई, एक गहरी बात। खलु यानी निश्चय, अनियत कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य, अनियत कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य कारण के भेद को
को नहीं बतलाता, अनियत कारण से कार के भेद को नहीं बतलाता। कार का भेद तो वो बतलाएगा जिसका कारण नियत होगा। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता किसी भी कारण से कोई भी कार हो जाए, किसी भी कारण कोई भी कार हो जाए। बकरी से हाथी उत्पन्न हो जाएगा? ओ बोले, बकरी से हाथी उत्पन्न हो जाएगा, वो हाथी से चींटी उत्पन्न हो जाएगी। अनियत कारण, नियत कारण है। हाथी की उत्पत्ति हाथी से ही होगी, बकरी की उत्पत्ति बकरे से ही होगी। इसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से ही होगी, बंदरों से नहीं हुई है। पकड़ो ना, हम पीयूष को ठोक रहे हैं। पीयूष, आपसे ही बोल रहा हूं मैं। क्या वैज्ञानिक लोग बोले पूंछ घिस गई, पूंछ घिस गई, तो पहले आदिम आदमी तो आदि मानव, बोले बंदर था बंदर, तो ये बेचारे क्यों बचे रहे? इनकी सबकी घिस जाती। कोई पूंछ मूछ से नहीं हो, कोई बंदरों से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं। बंदर त्रियंच है, बंदर त्रियंच है, मनुष्य मनुष्य है। इन आदि मानव की बात मान लोगे तो हमारी चार गति की व्यवस्था भंग हो जाएगी। और जितने वैज्ञानिक, एक पुस्तक इनको दी हमने सारस्वत को, जितने वैज्ञानिक हैं जे पुरानी बातें कर रहे हैं वे सर्वज्ञ थे क्या? उनने देखा है क्या? अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान अनुमानाभास भी हो सकता है। साधना साध विज्ञान मनुमानम, जो साक्षात साधन से साध ज्ञान अनुमान है। अब तुम कह रहे बंदरों से मनुष्य हुए, अरे थोड़े धर्म ग्रंथी पढ़ लो ना, बंदरों से मनुष्य होते क्या? और फिर दूसरे वैज्ञानिक की बात को काट रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही सत्य नहीं है। सत्य वही है जो है सो है। ठीक है, अब भाई कल मिलते हैं।